थैंक यू दोस्तों। कल कई सारे कैंडिडेट ने बोला था कि सर डीआरडीओ के बारे में भी बताओ, जो सीनियर एडमिन ऑफिसर के इंटरव्यू आने वाले हैं। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बताता हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ कि जिस कैंडिडेट का जीएसआई और एडमिन ऑफिसर का दोनों का इंटरव्यू है, शॉर्ट लिस्टेड है, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि जीएसआई सी में इंटरव्यू होगा, वो उसका काफ़ी हद तक उसी डोमेन के एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू होने वाला है डीआरडीओ का। जिनका जीएसआई का इंटरव्यू है वो अभी भी अपना सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लें। अगर डॉक्यूमेंट का नहीं पता है कैसे क्या चीज़ें, तो वो मैं बता दूंगा, आप लिख देना कमेंट्स में। अपना एफआरएसआर, जनरल फाइनेंशियल रूल, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है कि उनमें भी क्या तैयार करना है, जो मैंने किया था वो मैं बता सकता हूँ आपको, वो भी बता देना, तो हम एक वो भी डिस्कस कर सकते हैं, छोटा शॉर्ट वीडियो बना के वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। जनरल फाइनेंस रूल में आपको आपका, जैसे अगर आप प्रोक्योरमेंट में काम करते हैं तो आपको सारे प्रोक्योरमेंट्स के केस हिस्ट्री, केस पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे मेरे से भी पूछा था तो केस ही पूछे थे उन्होंने, और मेरे और भी कलीग से पूछे गए थे तो केस ही पूछे गए थे। तो आपको केस हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ पूछ लेंगे कि अगर हम आपको टेंडर निकालना है तो टेंडर के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर सकते होते हैं, टेंडर की क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं, और उस परचेज में करते हैं। और जो कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर्सनल सेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको कंडक्ट रूल तो आपको पता होने चाहिए। कंडक्ट रूल के साथ साथ जो आपके सर्विस रूल्स हैं, सर्विस रूल पता होने चाहिए। जनरली कैंडिडेट का जैसे सर्विस रूल में पूछ लेंगे आपसे, और जो आपके डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके एफआरएसआर, जनरल फाइनेंशियल रूल और करंट अफेयर, जो आप काम कर रहे हैं करंट अफेयर के जो करंट के इशूज़ चल रहे हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड इशू चल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि मेरे से जो पूछा गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि जस्ट मेरे से भी पूछा गया था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम, जैसे कि मेरा तो ग्रेजुएशन 2013 में हुआ था, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जब आपकी ग्रेजुएशन अभी से लगभग 8 साल पहले है तो आपसे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें। बट फिर भी मैंने कहा कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्वेश्चन दिस आंसर। तो उन्होंने पूछे भी, हालांकि मैं उनका आंसर नहीं दे पाया था, पर उससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बोर्ड है, बहुत कोऑपरेट करता है। तो आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वगैरह पहले तैयार कर लें, और जो भी इश्यूज़ लगते हैं आपको, उनको आप थोड़ा एडवांस में सॉर्ट आउट कर लें, कि जिससे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कोई हर्डल ना फेस करना पड़े। और भी अगर कोई लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक है यार, इसके बारे में हमारे को कुछ पूछना है या जानकारी चाहिए, तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मेरे से भी, और कमेंट में लिख देंगे तो भी मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। और डीआरडीओ के बारे में अगर पूछना हो तो मैं खुद डीआरडीओ में भी पोस्टेड हूँ। 13 अप्रैल को मैंने जब पुणे ज्वाइन किया था। तो डीआरडीओ के बारे में अगर पूछना है कि क्या कैसे डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बता देना भाई, मैं एक वो आपको बता सकता हूँ। चलो, तो अभी अपना तैयार करो, इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम है तो बता देना। और अपना जनरल फाइनेंशियल रूल, सर्विस रूल, फाइनेंशियल रूल, और जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं उसको तैयार करो। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।